सारा पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ई नहीं कहता नहीं कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, नहीं हो तो गवैया बन, जे गाँव गाँव घूम के दही चूड़ा खेने घुरे। तो पहली ये कहता कि ओल सनक बेल सनक, तो कुछ बच्चा के संस्कार ओहने भेजे छे ओल सनक बेल सनक। कहा है हे हो भाई, हे हो भाई, छोड़ा बुझे अब हमर वाला गीत की आ छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छोट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छोट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा जय हो। छूटी जैतो धन दौलत छोट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छोट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छोट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा हो भाई, छूटी जैतो धन दौलत छूट मोटर करवा, धर्म भैया बंत रखबरवा बोलिए बजरंग बली की। और आप हैं राजेंद्र गुरुदेव जी, इनके तरफ से भी हमें ये 50 रुपए का आशीर्वाद मिला है, सम्मान मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे ये प्रभु से कामना है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, कथा सुना रहा था आप सबों को। विश्वामित्र क्रोध में पांव पटकते चल दिए। रास्ते में विश्वामित्र को मुलाकात हो जाती है गुरु वशिष्ठ जी से। गुरु वशिष्ठ जी देखे कि विश्वामित्र क्रोध में पांव पटकते चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कहे, विश्वामित्र जी आज बड़ा क्रोध ही मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि क्रोध में आप पांव पटकते चले जा रहे हैं। आज भी कहीं बरसने की इरादा है क्या? कहां बरसने की इरादा है? विश्वामित्र कहा है, वशिष्ठ जी
आपका ही शिष्य है हरिश्चंद्र, जो अपने आप को सत्यवादी समझता है। गुरु वशिष्ठ कहे, विश्वामित्र जी, मेरा हरिश्चंद्र अपने आप को सत्यवादी समझता है नहीं, मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है। मेरे हरिश्चंद्र का कहना है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे उस दृढ़ हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। ए विश्वामित्र, मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है। कहा हाँ, मैं जानता हूं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, फिर भी इतना सारा बात जानते हुए भी मैं हरिश्चंद्र को सत्य के रास्ते से अलग करने जा रहा हूं। मैं हरिश्चंद्र को सत्य के रास्ते से गिराने जा रहा हूं। गुरु वशिष्ठ भी आग में घी का प्रबंध कर दिए। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से कहा, ए विश्वामित्र जी, आपके लाख प्रयत्न के बाद भी अगर हरिश्चंद्र सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो तब आप क्या करेंगे? अब क्रोध में थे ही विश्वामित्र कहा, है वशिष्ठ जी, अगर मेरे लाख प्रयत्न के बाद भी हरिश्चंद्र अगर सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो मैंने जो 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है ना, मैं हरिश्चंद्र को 60,000 वर्ष का तपस्या का फल मैं दान में दे दूंगा। गुरु वशिष्ठ कहे, विश्वामित्र जी, तब आप अपने भाग्य का फैसला कर लीजिए। मेरा हृदय तो ये कह रहा है कि आपके लाख प्रयत्न के बाद भी मेरा हरिश्चंद्र सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेगा। ये मेरा हृदय कह रहा है। पांव पटकते विश्वामित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जब आगे बढ़े विश्वामित्र, तो विश्वामित्र मन में सोचा कि मैंने क्रोध में आके अपनी जीवन भर की सारी कमाई को मैंने दांव पर लगा दिया है। संभल संभल के कदम उठाना होगा, नहीं तो कहीं मुंह के बल गिर न जाना पड़े हमें। तो क्या किए? विश्वामित्र उस समय महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में नहीं गए, तो गए कब? अर्धरात्रि के समय में। ये हल्ला करे, ओकरा टेप ओकरा झोटा पकड़ के निकालो। तब विश्वामित्र अर्धरात्रि के समय में महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में प्रवेश किया। तपस्या के बल से विश्वामित्र को कोई देख नहीं पाया। विश्वामित्र जब राजमहल में प्रवेश किया तो विश्वामित्र क्या देखे? एक पलंग पर महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे और दूसरे पलंग पर महारानी सेव्या सो रही थी, और दोनों पलंग के बीच में एक सुंदर छोटा सा खटोला था। उस पर महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित सो रहा था। तीनों प्राणी को विश्वामित्र ने सरसरी दृष्टि से देखा, और सरसरी दृष्टि से देख के विश्वामित्र मन में सोचा कि अगर हरिश्चंद्र को मैं जगा के जांच किया तब ये कोई जांच नहीं हुआ, मैं हरिश्चंद्र को सोए हुए अवस्था में जांच करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे और विश्वामित्र सिर्फ मन में रखा, मुख खोल के नहीं मांगा, सिर्फ मन में रखा कि भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। महाराज हरिश्चंद्र सोए हुए अवस्था में स्वप्न देखते हैं कि कोई विप्र ब्राह्मण
मेरे दरबार में आके हमसे कुछ मांगना चाह रहा है। सोए हुए अवस्था में महाराज हरिश्चंद्र का दोनों हाथ उठ गए और मुख से कहे, ब्रह्मन देवता मांग लीजिए, जो जी करे आप मांग सकते हो। तो विश्वामित्र ने सिर्फ मन में रखा कि ऐ हरिश्चंद्र, बहुत दिनों तक मैंने तपस्वी का जीवन व्यतीत किया है, हमें कुछ दिनों तक राजा बनने की चाहत है, हौसला है, क्या तू अपना राज्यपाट हमें दान में दे सकते हो? महाराज हरिश्चंद्र सोए हुए अवस्था में स्वप्न देखते हैं कि एक ब्राह्मण हमसे हमारा राज्य मांग रहा है। सोए हुए अवस्था में महाराज हरिश्चंद्र पुनः दोनों हाथ उठा दिए और कहे कि हे ब्रह्मन देवता, आज से ये राज्य आपका है। इस राज्य में हरिश्चंद्र दरबारी, कर्मचारी, मंत्री, खजांची बन के अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। देखिए ये छोटे बच्चे हैं प्रियांशु जी, इनके तरफ से भी पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 100 परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हरिश्चंद्र सोए हुए अवस्था में मुख खोल के कहा कि ऐ ब्रह्मन देवता, आज से ये राज्य आपका है। आज से हरिश्चंद्र इस दरबार में दरबारी, कर्मचारी, मंत्री, खजांची बन के अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। विश्वामित्र मन ही मन सोचा कि मैं सिर्फ मन में रख रहा हूं और हरिश्चंद्र मुख खोल के उत्तर दे रहा है, इसका तो सचमुच में जोड़ा नहीं है। फिर विश्वामित्र सोचा कि हरिश्चंद्र को कुछ भयानक भयानक स्वप्न दिखला देते, क्योंकि कल जब सुबह होगी, हरिश्चंद्र की जब आंखें खुलेगी तो रात वाला वो सारा स्वप्न हरिश्चंद्र के नजरों के सामने घूमने लगेगा। तो हरिश्चंद्र कभी भी अपना राज्यपाट हमको दान में नहीं दे सकता है। कुछ भयानक भयानक स्वप्न दिखला दिए और विश्वामित्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहा है कि यहाँ कोई न करे पहचान, अखिलौना माटी का। यहाँ कोई न करे पहचान, अखिलौना माटी का। यहाँ कोई न करे पहचान, खिलौना माटी का। यहाँ कोई न करे पहचान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तुम्हें अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। यहाँ कोई न सकारे पहचान, खिलौना माटी का। यहाँ कोई न करे पहचान, खिलौना माटी का।
करन को अरे भजन करन को मुख से कर गुणगान खिलौना मालिका मुख से कर गुणगान यह कोई न सकारे पहचान खिलौना मालिका यह कोई न सकारे पहचान यह कोई न सकारे पहचान खिलौना मालिका कोई न सकारे पहचान बोलिए